अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया, ट्विटर और यूट्यूब से लेकर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक ये है कि एक शख्स जो कि ख़ुद को मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बताता है और वो शख्स अचानक सामने आता है और उसका ये इल्ज़ाम है कि अरशद शरीफ के कत्ल में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुलव्विस हैं। वो कुछ सबूत भी देता है, वो कुछ बड़े-बड़े दावे भी करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बाकी सब आपको वो बातें बता रहे हैं जो बस उनको उतनी ही पता है उस हद तक। तो मैं आज आपको फैक्ट चेक वीडियो बनाकर बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी आज के वीडियो में, ये जो शख्स है जिसने इल्ज़ाम लगाया है, इसके पास क्या सबूत वाक़ई हैं या ये सिर्फ़ बातें कर रहा है। दूसरा, मैंने आपको इस बंदे की पूरी बायोग्राफ़ी बतानी है, इसकी पूरी आइडेंटिफ़िकेशन मैं आपको बताऊँगी कि ये शख्स जो है ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या ये वाक़ई ही मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान कौन हैं? और इसके पीछे सलमान इकबाल साहब का मुबैना तौर पे क्या हाथ है और इसमें एआरवाई किस तरह से मुलव्वस है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस शख्स की जो आइडेंटिफ़िकेशन है, इसकी जो कंप्लीट डाटा है, इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो बताना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो लोग जिनको अभी तक नहीं पता ये शख्स कौन है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये शख्स अपना नाम तस्नीम हैदर बताता है। ये लंदन में रहता है और ये शख्स अचानक सामने आता है। आज पूरा दिन एआरवाई ने इसको कवरेज भी दी है और ये बात करता है कि मुबैना इसका ये दावा है कि नवाज शरीफ जब कर रहे थे अरशद शरीफ की कत्ल की प्लानिंग, तो उस वक्त जो है उस मीटिंग में ये शख्स भी मौजूद था। इसका ये मुबैना तौर पे ये दावा है। दूसरे नंबर पे आपको याद होगा, जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था उस दिन भारत में दिवाली आई थिंक उसको वो कहते हैं, उनका एक त्योहार होता है और दिवाली के लिए कुछ हिंदू अफराद जो हैं वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का जो घर है लंदन में, वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी की थी। तो जैसे ये चीज़ हुई तो फौरी तौर पे ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बन गया। हर तरफ से ब्लेमिंग होना शुरू हुई और इल्ज़ाम ये लगा कि अरशद शरीफ के कत्ल की खुशी में बेसिकली ये केक काटा गया था। तो फैक्ट नंबर 1 तो ये आप रीचेक कर लें कि उस दिन दिवाली थी और वो कुछ हिंदू अफराद जो हैं वो लेकर आए थे। तो नवाज शरीफ ने ज़ाहिर बात है, जो लीडर्स होते हैं वो अपनी कौम के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, वो सबका दिल रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम अब तुम्हारा त्योहार आया है तो हम केक नहीं काटेंगे। उनको तो बाज़ दफ़ा मंदिरों में भी जाना पड़ता है। तो पहली बात तो आपने इसको क्लैरिफाई कर लेना है। दूसरा ये है कि ये जो शख्स है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बायोडाटा बता देती हूँ कि ये शख्स कौन है। ये अपना नाम तस्नीम हैदर बताता है और इसने जो पहली बात की है वो इसने ये की है कि इसने कहा कि ये जो मुस्लिम लीग नून का लंदन वाला विंग है उसका ये तर्जुमान है। तो मैं आपको बता दूं कि फैक्ट चेक में ये बात गलत निकली है। ये शख्स जो है उनका तर्जुमान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर तर्जुमान की बात करें तो वहाँ पे 2 लोगों के नाम आते हैं। एक इकबाल संधू साहब हैं और एक हैं जी ज़ुबैर साहब। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शख्स जो है इसका ताल्लुक जो है उनसे नहीं है, बेशक ये मुस्लिम लीग नून से वैसे ही आता-जाता है, वहाँ पे चक्कर लगाता है, उनके घर के बाहर भी खड़ा होता है, इसकी कुर्बतें भी हैं, इसने नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई हुई हैं, तो फिर ये शख्स कौन है? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये शख्स कौन है जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो शख्स है जनाब, इसकी जो दस्तावेज़ात हम लोगों तक पहुँची हैं अभी तक, उसके मुताबिक 12 मई 2004 को थाना सदर गुजरात, वहाँ पर इस शख्स के खिलाफ एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। दोबारा से मैं आपको डेट बता देती हूँ, 15 मई 2004 को इस शख्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा गुजरात शहर में दर्ज होता है और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर जो कत्ल का मुकदमा इस पर दर्ज होता है उसमें दर्जनों अफराद की जो है ना शहादत हुई थी। उसमें तकरीबन 17 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जिसका केस जो है वो इस शख्स पर चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस से हम लोगों ने पता करवाया है, उनके मुताबिक उन्होंने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली ये जो शख्स है ये कत्ल का नामजद मुल्जिम होने के बावजूद पाकिस्तान से फरार हो गया। ये यहाँ से भागकर लंदन जा पहुंचा और वहाँ पर जाकर इसने जनाब जी इतने सालों से रिहाइश और सकूनत इख्तियार की। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ इस शख्स के बारे में कुछ और, तो वो ये है कि इस शख्स का जो ताल्लुक है वो गुजरात का एक इलाका है सैयदा, मदीना सैयदा, वहाँ से इस शख्स का ताल्लुक है। फिर ये लंदन पहुँच गया, वहाँ जाकर इसने अपनी गुजर बसर करने के लिए सियासी वाबस्तगी भी इख्तियार की। इस शख्स ने क्या किया कि इसने वहाँ पर एनजीओ भी बनाई
और ये वहाँ पर ज़कात के पैसे भी इकट्ठे करता है। तो ये है जी इस शख्स का अभी तक का कंप्लीट बायोडाटा। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर इस शख्स को नवाज शरीफ से कौन सी अदावत है जो इसने आकर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। फिर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो एकदम से गुस्से में आ गए, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि अरशद शरीफ के जो असल कातिल हैं वो सामने आए और उनको इबरतनाक सज़ा मिले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स इतना घिनौना इल्ज़ाम कैसे बिना सबूत के लगा सकता है। तो उसका मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से गए दुबई, दुबई से जब वो गए कीनिया, तो कीनिया में उनको जिस शख्स ने भेजा था, जिस शख्स ने उनको बार बार फोर्स किया था, क्योंकि जब से ये केस आया है सबसे पहले दिन उसी वक्त से मैंने आपको ये रिपोर्ट करना शुरू किया, उस शख्स का नाम था जी तारिक वसी। अब तारिक वसी के बारे में जब पता करवाया गया कि तारिक वसी कौन है, तो पता चला कि वो शख्स अरशद शरीफ के ही चैनल से ताल्लुक़ रखता था, मतलब ARY चैनल से उस शख्स का ताल्लुक़ था। ARY का वो प्रोड्यूसर है और उसने बेसिकली वो मैसेंजर था। उसके पीछे जो शख्स निकला वो कौन थे? वो थे मुबैना तौर पे सलमान साहब। सलमान कौन? यानी कि ARY के मालिक। अब बार-बार जब अरशद शरीफ को ये कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है और आप कीनिया जाएँ, और फिर जब अरशद शरीफ ने कहा कि मैं कीनिया किसके पास जाके रहूँगा, तो उनको 2 भाइयों का नंबर दिया गया, जिसमें एक वक़ार और एक खुर्रम, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। आप लोगों को ये भी पता है कि अरशद शरीफ जो हैं जब वो कीनिया पहुँचे तो वहाँ पर उनकी मेज़बानी की वक़ार और खुर्रम ने, जो कि सगे भाई हैं और वो कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर। अब उनका बिज़नेस ज़रा देखिए कि कैसा उनका बिज़नेस है। वैसे तो बाज़ार वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनके जो अहलकार होते हैं, उनको शूटिंग यानी कि शूट करना, उनको दूर से शूट करना सिखाना, नज़दीक से शूट करना सिखाना, उसकी जो ट्रेनिंग है वो कीनिया में दी जाती थी। और उस जगह को चलाने वाले कौन 2 अशख़ास थे? यही 2 भाई यानी कि वक़ार और खुर्रम। और फिर आपने देखा कि अब तक जो हमारी यहाँ की इंटेलिजेंस टीमें थीं, वो यहाँ से जब गईं, FIA की टीमें, उसमें इंटेलिजेंस के भी लोग थे, उन्होंने जाके जब वक़ार और खुर्रम से सारी इन्फॉर्मेशन ली तो उनकी बातों और उनके बयानात में इतने तज़ादात थे कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम जो सलमान इकबाल साहब हैं उनको पाकिस्तान लेकर आएँगे और आने वाले दिनों में सलमान इकबाल के रेड वारंट जारी होने वाले हैं। और जैसे ही ये बात पहुँची सलमान इकबाल तक, मेरे ज़राए के मुताबिक, तो वो हो गए काफ़ी परेशान। तो इसलिए जो दूसरी साइड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस शख्स को लॉन्च किया गया प्रॉपर पैसे देकर कि आप ये बात फैला दो कि इस कत्ल में नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुलव्विस हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया फैक्ट चेक। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इतना पैनिक एकदम क्यों फैलाया गया और ये शख्स एकदम सामने क्यों आया। उसके पीछे एक और रीज़न है जिनका नाम है जी फैसल वावड़ा। आप लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल से कुछ ही दिन पहले फैसल वावड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको बहुत सारा खून और कत्ल और लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं। उस वक़्त लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया था। उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की थी, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी प्लानिंग्स हुई हैं। और उसके बाद फैसल वावड़ा ने एक और बहुत बड़ा मुबैना दावा किया था, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके पास सबूत हैं प्रॉपर। अब हुआ ये कि जब ये वाक़या हो गया कि इमरान खान के ऊपर हमला भी हो गया, लॉन्ग मार्च के दौरान जिस शख्स ने, नवीद नामी शख्स ने उन पे हमला किया, फिर उसके बाद आपने देखा कि अरशद शरीफ जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो उसके बाद तमाम जमातों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि फैसल वावड़ा को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन वाक़यात से पहले फ़ौरी तौर पे आके मुबैना दावा किया था कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक जो फैसल वावड़ा हैं वो जा पहुँचे जनाब जी हसास इदारों के पास, और उसमें FIA भी शामिल था। और वहाँ जाकर फैसल वावड़ा ने तमाम सबूत दे दिए हैं जो उनके फ़ोन में मौजूद थे। उसके बाद ये पैनिक जो है बहुत शदीद हो गया। आपको पता है कि ARY चैनल के आजकल पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं जा रहे, पहले भी उन पे पाबंदी लग चुकी है। लंदन में 12 मरतबा ARY पे पाबंदी लग चुकी है। लंदन में 12 मरतबा उनको जुर्माना अदा करना पड़ा। आपको याद होगा माज़ी में उन्होंने इसहाक डार के बारे में कहा था कि वो सर्टिफ़ाइड चोर हैं, पैसा लेके भागे हैं, करप्शन की है। जब उसको वो साबित नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान में तो सारे मादर-पिदर आज़ाद हैं, कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन लंदन में वो इनको साबित नहीं कर पाए थे। तो फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जो मीर शकील उर रहमान हैं, जियो न्यूज़ के मालिक, उन पे भी बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। उसको भी उन्होंने चैलेंज किया था लंदन में। जब वो उसको साबित नहीं कर पाए थे तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसल हो गया था। यानी आज भी वो अपने नाम से वहाँ पे नशरियात नहीं चला सकते, ये अंदाज़ा आप लगा लें। तो अब जो सलमान इकबाल साहब हैं वो इस वक़्त बहुत शदीद गर्दाब में फँसे हुए हैं, और मैं यहाँ पर अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ
मेरी खबर है, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ख़्वाहिश है, ख़्वाहिश मेरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मेरी खबर है, इसको आज आप नोट कर लें, डेट नोट कर लें, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद अब रेड वारंट जारी होने वाले हैं और आप देखेंगे कि एआरवाई के जो मालिक हैं उनको पाकिस्तान लाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जाएगी। और अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल असाइलम ना ले लिया कहीं पर या कोई ऐसा चीज़ हुई तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनको पाकिस्तान लाने की मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं कि किस तरह से उनको लाना है, उसका प्रोसीजर जो है बस उस पर गौर हो रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं उनके आने वाले दिन जो हैं वो इसलिए बुरे हैं कि इमरान खान को अभी तो आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने तोशाखाना की घड़ियां बेची, किसको बेची, कैसे बेची, कब और कहाँ क्या-क्या कुछ किया। अभी सिर्फ लोगों की नज़रों में उनके पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये इल्ज़ामात इतने ज़्यादा हो जाएँगे कि उसके बाद इमरान खान को बाकायदा तौर पे मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और आप देखेंगे ये सब कुछ होगा, आज की डेट आप नोट कर लीजिएगा। अभी सिर्फ लोगों को क्योंकि उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लोग उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कि अगर अचानक एक शख्स को वो गिरफ्तार कर लें तो लोग वहाँ पे अग्रेशन दिखाएँगे, लोग जो है वो सामने आएँगे। इसलिए लोगों को बार-बार करप्शन बताई जा रही है कि इन्होंने फलाँ वक़्त में ये किया, फलाँ वक़्त में ये किया। तो इस वजह से जो एआरवाई के मालिक हैं मुबैना तौर पे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि अगर वो पाकिस्तान आ गए तो फिर वो यहाँ से बच के वापस नहीं जा सकते, ना उनको छोड़ा जाएगा। इसीलिए ये शख्स जो है ये सामने आया है और इसने आकर ये सारी बातें की हैं। हालाँकि इसके पास कोई सबूत नहीं है और ये खुद कत्ल का मफ़रूर मुजरिम है। ये हैं जी अब तक की सारी अपडेट्स और चीज़ें। इसके अलावा एक और बड़ी र्यूमर फैली हुई थी कि जी शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़ा, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान को थप्पड़ पड़ा। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, किसी को थप्पड़ नहीं पड़ा। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई ना कोई, पंजाबी में कहते हैं ना, गल तुमा दो, कि बस एक र्यूमर फैली, वो एक के मुँह से दूसरे तक, दूसरे के मुँह से तीसरे तक निकली। और गलत बातें तो वैसे भी हमारे लोग जो हैं वो बहुत चस्का लेके सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो ये थी अब तक की जनाब फैक्ट चेक। मैंने आपको बता दिया ये शख्स कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या माज़ी है, इसका कौन-सा इलाका है, इसका असल नाम क्या है, ये वाक़ई ही नून लीग का जो है वो तर्जुमान है या नहीं है और असली तर्जुमान कौन है, मैंने सारी डिटेल आपको दे दी। आई होप आपको मेरी रिसर्च पसंद आई होगी। अगर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं सियासत की नगरी से या शोबिज़ की नगरी से या वायरल वीडियोज़ के लिहाज से कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ़ एक रेमेडी और वो है जी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप जो हैं वो कनेक्टेड रह सकें और टाइमली आप तक न्यूज़ पहुंचती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।